स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर। दोस्तों थंबनेल से ही आपको एक्साइटमेंट होगा कि किस रिलेटेड ये वीडियोज़ हैं। तो थंबनेल में हमने जो मेंशन किया हुआ है वो है सभी CPLOs के लिए एक संदेश। ये हम आपको वीडियो में बताएंगे कि क्या संदेश है। ट्रेनिंग में जाने से पहले क्यों ज़रूरी है ये भी आपके लिए बहुत काम आएगी और 100% काम आएगी। 100% गारंटी की आपके काम आएगी ही आएगी। तो इसके लिए सबसे पहले चलते हैं हम गूगल पर। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा और इसको मिस मत कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, जिससे कि कोई आपकी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। दोस्तों आप स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर इस वीडियो को देखें। तो सबसे पहले हमने ये गूगल ओपन कर लिया है, तो आप इसमें लिखेंगे PPP। यह आ गया आपका मतलब कि परिवार पहचान पत्र हरियाणा। जो ये फर्स्ट एड्रेस बार है इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये जो इसका मेन होम पेज है वो आपका ओपन हो गया है। ये इसका मेन होम पेज है और इसके जो ऑप्शंस हैं वो ये हैं: होम, हाउ टू अप्लाई, HPPA, पब्लिकेशन, एक्टिवेट ऑपरेटर, सिटीजन कॉर्नर और लॉगिन। दोस्तों जो CPLO की मेनली ज्वाइनिंग हुई है वो परिवार पहचान पत्र से रिलेटेड ही मेनली हुई है। तो इसको जानने से मतलब कि आप ट्रेनिंग लेने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो ये क्या है कि इसमें ये ऑप्शन है जो नीचे नीचे है वो है लॉगिन। लॉगिन में भी इसमें 3-4 ऑप्शन हैं। एक तो है आपका सिटीजन लॉगिन, एक है कैंप लॉगिन, एक है मोबाइल लॉगिन और एक है ऑफिशियल लॉगिन। तो ये 4 लॉगिन है। सिटीजन लॉगिन में क्या होता है कि आप अपने सिटीजन लॉगिन करके कोई भी मतलब कि मेन काम इसमें नहीं कर सकते आप, जर्नल काम ही इसमें आप कर सकते हैं। कैंप लॉगिन में जब आपका कैंप लॉगिन में कर सकते हैं। मोबाइल लॉगिन के द्वारा भी आप मोबाइल में लॉगिन करेंगे तो उससे भी लॉगिन। और ऑफिशियल लॉगिन जो भी CPO और LC सेलेक्ट हुए हैं उनकी जब आईडी क्रिएट हो जाएगी तो वो आईडी अगर इसमें डालेंगे तो वो उनकी ऑफिशियल लॉगिन हो जाएगी। मैं आपको एक बार फॉर एग्जांपल दिखा देता हूँ। एक सेकेंड, ये हमने इस पर क्लिक किया तो इसमें जब आपका आईडी क्रिएट हो जाएगी तो आपका यूज़र नेम होगा, पासवर्ड होगा और ये कैप्चा अगर डाल दोगे तो ये आपका लॉगिन हो जाएगा। फिर हम बात कर लेते हैं सिटीजन कॉर्नर में क्या है। तो सिटीजन कॉर्नर में 3 ऑप्शन होते हैं: रिपोर्ट केस ग्रीवेंस, रिपोर्ट एक्सक्लूशन ग्रीवेंस और अपडेट मोबाइल नंबर। अपडेट मोबाइल नंबर में क्या है कि अगर आप पुराना मोबाइल नंबर आप रिमूव करना चाहते हैं और कोई नया मोबाइल अपडेट करवाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। रिपोर्ट एक्सक्लूशन ग्रीवेंस और इसमें क्या है कि आपकी कास्ट और जो आपका राशन कार्ड है उससे रिलेटेड अगर आपको कोई इशू है तो वो आप इसमें लॉगिन करके अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। फिर है आपका एक्टिवेट ऑपरेटर, एक है आपका फिर इनमें भी चेक कर लेते हैं एक्टिवेट ऑपरेटर में क्या है। तो एक्टिवेट ऑपरेटर में है आपका डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर लें, ब्लॉक आप अगर आप सेलेक्ट कर लेंगे और वार्ड सेलेक्ट जिस गांव में आप सेलेक्ट हुए हैं वहाँ की अगर आप कुछ इन्फॉर्मेशन करना चाहें तो वो इससे हो जाएंगी। फिर है आपका पब्लिकेशन में भी चेक कर लेते क्या है। तो इसमें जो भी डॉक्यूमेंट हुए हैं मतलब कि क्या इनकी नोटिफिकेशंस आई हुई हैं, SOPs आई हुई हैं, उनको आप इस पर चेक कर सकते हैं। और फिर है आपका HPPA, इसमें भी आपका हरियाणा परिवार पहचान पत्र एक्ट उसका नहीं है, एक्ट क्या है 2021। फिर नोटिफिकेशन रिगार्डिंग परिवार पहचान पत्र क्या है, तो ये नोटिफिकेशन है इसमें भी। और ज़्यादा डिटेल मैं भी एक LC ही अपॉइंट हुआ हूँ तो ज़्यादा मुझे भी तभी पता चलेगा जब मैं इसमें सिस्टम के अंदर जाऊंगा। और जब अगर मुझे जो भी पता चलेगा वो हर CPLOs और LC को मैं वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। और हाउ टू अप्लाई, अगर परिवार पहचान पत्र आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी गाइडलाइंस हैं, अगर वो आपको फॉलो करेंगे तभी ही आप परिवार पहचान पत्र के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों ये अभी ओपन हो रहा है, थोड़ा सा समय लग रहा है। ये है आपका परिवार पहचान पत्र
व्हाट इज द परिवार पहचान पत्र? फर्स्ट ऑफ ऑल, परिवार पहचान पत्र क्या है? परिवार पहचान पत्र एम्स टू बिल्ड ए कॉम्प्रिहेंसिव, रिलायबल एंड एक्यूरेट डेटाबेस ऑफ फैमिलीज। जो हमारे जो परिवार होते हैं उनका जो डेटाबेस होता है वो इसमें रिकॉर्ड किया जाता है इन द स्टेट, विच कैन बी फर्दर यूटिलाइज्ड बाय वेरियस लाइंस डिपार्टमेंट फॉर वेलफेयर स्कीम्स डिलीवर अक्रॉस। जो भी स्कीम्स आती हैं तो वो परिवार पहचान पत्र के द्वारा ही पहचान ली जाएंगी कि लाभार्थी हैं या नहीं, क्योंकि जिनकी आय 180 से कम होगी मोस्टली वही स्कीम्स उन कैंडिडेट्स को मिल पाती हैं। अगर आपकी 180 से है ऊपर तो नहीं मिल पाएंगी। फॉर एग्जांपल, आपका जो राशन कार्ड है, अगर किसी की 1,80,000 से पेमेंट कम है तो वो राशन कार्ड बनवा सकता है, और उस आजकल तो ऑटोमेटिक बनने लग गया, वैसे ही बन के आपका जाएगा। अगर जब भी आपकी 180 से ऊपर पेमेंट हो जाएगी तो फिर आप इसके लिए लाइबल नहीं होंगे। एन यूनिक आईडी इज इश्यूड टू ईच फैमिली रजिस्टर्ड इन द पीपीडी। जो परिवार पहचान पत्र डेटाबेस है उसमें एक यूनिक मतलब कि वो उसकी जैसी आईडी आपको दूसरी नहीं मिलेगी, वो एक मात्र आपकी ही आईडी होगी। दिस आईडी कैन बी यूज्ड बाय फैमिली मेम्बर्स। जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनके द्वारा ये यूज की जाती है। फॉर एग्जांपल, जो अभी आपका रिजल्ट आया था सीपीएलओ का, तो आपने देखा होगा कि लिंक के द्वारा ही जब आप फैमिली आईडी डाल रहे थे, फिर आपका कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ था जिसने भी एग्ज़ाम दिया था, उसके बाद ही आप अपना रिजल्ट चेक पर कर पा रहे थे। इसी तरह ही ये यूज होगी अप्लाई एनी सर्विसेज स्कीम्स ऑफ द स्टेट लिंक टू पीपीपी। मतलब कि आप कोई भी योजनाओं के लिए भी परिवार पहचान पत्र होना जरूरी है। वाई नीड टू एनरोल इन परिवार पहचान पत्र? हमें क्यों जरूरत पड़ी परिवार पहचान पत्र में एनरोल करने के लिए? द फॉलोइंग टाइप ऑफ फैमिलीज आर रिक्वायर्ड टू एनरोल इन परिवार पहचान पत्र। तो दो टाइप की थी कि एक तो परमानेंट फैमिली होती है, एक टेम्परेरी फैमिली। परमानेंट मतलब स्थायी, टेम्परेरी मतलब अस्थायी। तो परमानेंट फैमिली क्या होती है? एनी फैमिली करंटली रेजिडिंग इन हरियाणा इज रिक्वायर्ड टू एनरोल इन पीपीपी, सच एज फैमिली शैल बी इश्यूड ए परमानेंट एटी। जो परमानेंट फैमिली होगी उसकी 8 डिजिट भी आपने देखा होगा, जो आपकी परिवार पहचान पत्र आईडी है वो 8 डिजिट की है, क्योंकि ये परमानेंट रेजिडेंस है उन फैमिलीज़ का। और टेम्परेरी की है, टेम्परेरी फैमिली क्या होती है? एनी फैमिली रेजिडिंग आउटसाइड हरियाणा। जो हरियाणा के बाहर रहती है वो क्या होती है? टेम्परेरी फैमिली। बट अप्लाइंग फॉर एनी सर्विस स्कीम ऑफ द स्टेट, किंतु वह अप्लाई करके लिए करती है किसी योजना के लिए या किसी सेवा के लिए उस राज्य की। सेल आल्सो भी रिक्वायर्ड टू एनरोल देमसेल्फ इन, तो उनको परिवार पहचान पत्र की जरूरत होती है। से सच एज ए फैमिली issued 9-digit temporary family ID which shall be initiated with the letter T। तो 9 डिजिट की जो फैमिली आईडी होती है वो आउटसाइड ऑफ हरियाणा के लिए कैंडिडेट्स के लिए होती है। हाउ टू एनरोल परिवार पहचान पत्र? प्रजेंटली पीपीपी आईडी कैन बी मेड थ्रू 3 चैनल्स। किन किन के द्वारा परिवार पहचान पत्र की आप एनरोल कर सकते हैं? नो एप्लीकेशन फ़ी, कोई इसके लिए एप्लीकेशन फ़ी नहीं होती है। मैंडेटरी चार्ज इज रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय द सिटीजन्स। जो गवर्नमेंट के द्वारा जो चार्ज दिए गए हैं वही ये चार्ज आपको पे करने पड़ते हैं। तो जो 3 कैटेगरी बताई गई हैं वो कौन कौन सी हैं जिनके द्वारा कर सकते हैं? एक तो सीएससी हो गया, एक सरल हो गया, एक परिवार पहचान पत्र ऑपरेटर हो गया। सीएससी यानी कि कॉमन सर्विस एंड मैनेज बाय विलेज लेवल एंटरप्राइज। जो सीएससी वॉलियंटर्स होते हैं वो भी क्रिएट कर सकते हैं। एक सरल केंद्र होता है, अंत्योदय सरल केंद्र बीइंग मैनेज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो सरल केंद्र आपने देखा होगा, वहाँ भी आप क्रिएट कर सकते हैं। परिवार पहचान पत्र ऑपरेटर्स होते हैं, उनके द्वारा भी ये हर स्टेट में होते हैं, हर स्टेट में हर जगह होते हैं ये। फिर है फोर्थ स्टेप, हाउ टू एडिट इन्फॉर्मेशन इन परिवार, कि हम परिवार पहचान पत्र में अपनी इन्फॉर्मेशन कैसे ऐड कर सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन कैसे थ्रू 2 मोड होते हैं। तो फर्स्ट मोड क्या है? फर्स्ट मोड तो है आपका, फर्स्ट मोड है आपका सेल्फ अपडेट मोड। सेल्फ अपडेट मोड, ए सिटीजन कैन अपडेट हिज हर फैमिली आईडी यूजिंग द अपडेट फैमिली डिटेल स्टेप प्रोवाइड बाय द मेरा परिवार पहचान पोर्टल। जो आपका मेरा परिवार पहचान पत्र पोर्टल है, इसके द्वारा भी आप सेल्फ अपडेट कर सकते हैं। द सिटीजन कैन टेक इन हिज फैमिली आईडी पोस्ट विच
एन OTP सेंड टू द मोबाइल नंबर ऑफ हेड ऑफ द फैमिली। मतलब कि जो आप परिवार पहचान पत्र ID बनाते हैं उस टाइम जो नंबर दे दिया जाता है, अगर आप उसमें कोई अपडेट करना चाहते हैं तो उसी नंबर पर आपका OTP जाएगा। द सिटीजन कैन टेक OTP ऑथेंटिकेट हिमसेल्फ एंड प्रोसीड टू द, वो OTP बताने के बाद ही आप उस पर अपडेट कर पाएंगे, वरना आप अपडेट नहीं कर पाएंगे। और एक नोट है, वो क्या है नोट, ये आपके लिए डॉक्टर मैंडेटरी है। ये आपको अब लाइफ टाइम आपको ये बात रिपीट करनी होगी और याद करनी होगी। यही काम आपको अब जीवन भर करना पड़ेगा जब तक आपकी ये जॉब रहेगी। सिटीजन इज ओनली अलाउड टू अपडेट द परिवार पहचान डिटेल थ्रू सेल्फ अपडेट मॉडल। सेल्फ अपडेट मॉडल के द्वारा ही आप परिवार पहचान पत्र उसके द्वारा ही आप कर सकते हैं। करंटली क्रिएशन ए न्यू PPID थ्रू दिस मोड इज नॉट, मतलब कि अगर आप नई परिवार पहचान पत्र ID बनाना चाहते हैं तो वो यहाँ नहीं बन पाएगी। दूसरा मोड क्या है, असिस्टेड मोड। द सिटीजन कैन रीच आउट टू हिज हर नियरेस्ट CSC सरल केंद्र और PPI ऑपरेटर टू अपडेट हिज फैमिली। जो आपका CSC सरल और परिवार पहचान, ये इनके द्वारा भी आप अपना अपडेट करा। द ऑपरेटर की इन द फैमिली ID एंड एडिट रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन ऑन द सिटीजन बिहाफ। तो जो सिटीजन होते हैं उनके बिहाफ पर यह ऑपरेटर्स आपकी इंफॉर्मेशन को अपडेट कर देंगे। हाउ मैनी टाइम्स कैन बी इंफॉर्मेशन टू बी एडिटेड इन PPP, मतलब कि कितने टाइम्स हम परिवार पहचान पत्र में अपनी जो इंफॉर्मेशन है उसको अपडेट कर सकते हैं। द सिटीजन कैन एडिट इंफॉर्मेशन एनी नंबर ऑफ टाइम्स सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस। कंडीशंस क्या हैं, PPP continuously verified data provided by a family through various sources, electronic and through field verification whatever necessary। मतलब कि परिवार पहचान पत्र जो है वो वेरीफाई करता है डेटा को जो फैमिली के होते हैं, वेरी सोर्स होते हैं उनके, वो इलेक्ट्रिकल और वेरिफिकेशन के द्वारा ही होते हैं। वन सच वेरिफिकेशन कंप्लीटेड द फील्ड इज ट्रीटेड एज वेरीफाइड। जब वो वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है तो तब उस पर क्या लिखा हो जाता है, वेरीफाइड। फील्ड विच आर ऑलरेडी वेरीफाइड इन PPP कांट बी एडिट। अरे वेरीफाइड होने के बाद फिर आपका एडिट नहीं हो पाएगा। ओनली ए वन टाइम चेंज इज अलाउड वंस द सिटीजन साइंस एंड अपलोड द परिवार पहचान पत्र डॉक्यूमेंट। केवल आप एक बार ही इसमें चेंज कर सकते हैं, ये लिखा गया है। अगर आपने परिवार पहचान पत्र अपलोड कर दिया तो फिर ये नहीं हो पाएगा, यानी कि अब आप एक बार ही ऐड कर पाएंगे। और दोस्तों एक आपके लिए महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि कई कई जगह सुनने में आ रहा है कि कल से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है। तो ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है तो फिर आप अपने साथ तो एक तो नोटबुक ले जाइएगा, दूसरा एक पेन लीजिएगा। जो भी आपकी ट्रेनिंग में सिखाया जाता है वो आप नोट कीजिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में फर्स्ट दिन जो आप सीखेंगे वो आप याद नहीं कर पाएंगे। तो आपके लिए बेटर होगा कि आप उसको नोट डाउन करें। वो आप जैसे ही रिपीट करेंगे अगेन एंड अगेन तो आपको याद हो जाएगा, फिर आपको नोट करने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। अ- आपको क्या पता लगता है कहाँ किस प्रकार की ट्रेनिंग हुई है, तो आप कमेंट के द्वारा हमें आप बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।